इन सबको सम्यक रूपेण त्याग कर दे। संत्यज्य, संत्यज्य शब्द बड़ा महत्वपूर्ण। सिर्फ त्याग नहीं, सम्यक त्याग। क्योंकि त्याग तो कभी कभी कोई हट में भी कर देता है, जिद में भी कर देता है, कभी कभी तो अहंकार में भी कर देता है। तुम जाते हो ना किसी के पास दान लेने, तो पहले उसके अहंकार को खूब फुसलाते हो कि आप महादानी, आपके बिना क्या संसार में धर्म रहेगा। खूब हवा भरते हो। जब देखते हो कि फुग्गा काफी फैल गया, तब तुम बताते हो कि एक मंदिर बन रहा है, अब आपकी सहायता की जरूरत है। वो जो आदमी 1 रुपया देता शायद 100 रुपये दे, तुमने खूब फुला दिया। लेकिन दान आ रहा है, वो सम्यक त्याग नहीं, वो तो अहंकार का हिस्सा। अहंकार से कहीं सम्यक त्याग हो सकता। मैंने सुना है कि एक राजनीतिक अफ्रीका के एक जंगल में शिकार खेलने गया और पकड़ लिया गया। जिनने पकड़ लिया वो थे नरभक्षी कबीले के लोग। वे जल्दी उत्सुक थे उसको खा जाने को, कढ़ाए चढ़ा दिए गए। लेकिन वो जो उनका प्रधान था, वो उसकी खूब प्रशंसा कर रहा है। और देर हुई जा रही, ढोल बजने लगे और लोग तैयार हैं कि भोजन का मौका आया जा रहा है। और ऐसा सुस्वादु भोजन बहुत दिन से मिला नहीं था। देर होने लगी तो एक ने आके कहा अपने प्रधान को कि इतनी देर क्यों करवा रहे हैं। उनका तुम ठहरो, ये राजनीतिज्ञ मैं जानता हूं, पहले इसको फुला लेने दो, जरा इसकी प्रशंसा कर लेने दो, जरा फूल के कुप्पा हो जाए तो ज्यादा लोगों का पेट भरेगा, नहीं तो ऐसी दुबला पतला है। ठहरो थोड़ा, मैं जानता हूं राजनीतिज्ञ को, पहले उसके दिमाग को खूब फुला दो। तुम्हारा अहंकार कभी कभी त्याग के लिए भी तैयार हो जाता। तुमने देखा ना, कभी अगर त्यागी की शोभा यात्रा निकलती है कि जैन मुनि आए, शोभा यात्रा निकल रही, राह के किनारे खड़े होकर तुम्हें भी देख के कभी मन में उठता है ऐसा सौभाग्य अपना कब होगा जब अपनी भी शोभा यात्रा निकले। एक दफा मन में सपना उठता है कि हम भी इसी तरह सब छोड़ छाड़ के, रखा भी क्या है संसार में, शोभा यात्रा निकलवा लें। लोग उपवास कर लेते 8-8 10-10 दिन के, क्योंकि 10 दिन के उपवास के बाद प्रशंसा होती, सम्मान मिलता। मित्र परिजन पड़ोसी पूछने आते, सुख दुख सेवा के लिए आते, बड़ा काम कर लिया। छोटे छोटे बच्चे भी अगर घर में उपवास की महिमा हो तो उपवास करने को तैयार हो जाते, सम्मान मिलता है। अगर अहंकार को सम्मान मिल रहा हो तो त्याग संत्याग नहीं है, फिर वही पुराना रोग जारी है, कोई क्रांति नहीं घटती। क्रांति के लिए भी हमारे पास 2 शब्द हैं, क्रांति और संक्रांति। तो जो क्रांति जबरदस्ती हो जाए, किसी मूढ़तावश हो जाए, आग्रहपूर्वक हठपूर्वक हो जाए, वो क्रांति। लेकिन जब कोई क्रांति जीवन के बोध से निकलती तो संक्रांति, सहज निकलती तो संक्रांति। संत्यज का अर्थ होता सम्यक रूपेण बोधपूर्वक छोड़ दो। किसी कारण से मत छोड़ो, व्यर्थ है इसलिए छोड़ दो। धन को इसलिए मत छोड़ो कि धन छोड़ने से गौरव मिलेगा, त्यागी की महिमा होगी, या स्वर्ग मिलेगा, या पुण्य मिलेगा, और पुण्य को भंजा लेंगे भविष्य में। तो फिर सम्यक त्याग ना हुआ, असम्यक हो गया। इसलिए छोड़ दो कि देख लिया कुछ भी नहीं है। तुम एक पत्थर लिए चलते थे सोच के कि हीरा है, फिर मिल गया कोई पारखी, उसने कहा पागल हो, ये पत्थर है, हीरा नहीं। एक जौहरी मरा, उसका बेटा छोटा था। उसकी पत्नी ने कहा कि तू अपने पिता के मित्र एक दूसरे जौहरी के पास चला जा, हमारे पास बहुत सी हीरे जवाहरात तिजोरी में रखे, वो उनको बिकवा देगा तो हमारे लिए पर्याप्त है। वो जौहरी बोला मैं खुद आता हूं।
वो आया, उसने तिजोरी खोली, एक नजर डाली, उसने कहा तिजोरी बंद रखो, अभी बाजार भाव ठीक नहीं, जैसे ही बाजार भाव ठीक होंगे बेच देंगे, और तब तक कृपा करके बेटे को मेरे पास भेज दो ताकि ये थोड़ा जौहरी का काम सीखने लगे। वर्ष बीते, 2 वर्ष बीते, बार बार स्त्री ने पूछवाया कि बाजार भाव कब ठीक होंगे, उसने कहा जरा ठहरो। 3 वर्ष बीत जाने पर उसने कहा कि ठीक, अब मैं आता हूं, बाजार भाव ठीक है। 3 वर्ष में उसने बेटे को तैयार कर दिया। परख आ गई बेटे को। वो दोनों आए, तिजोरी खोली, बेटे ने अंदर झांक के देखा, हंसा, उठा के पोटली को बाहर कचरे घर में फेंक आया। मां चिल्लाने लगी कि पागल, ये क्या कर रहा है, तेरा होश तो नहीं खो गया? उसने कहा कि होश नहीं, अब मैं समझता हूं कि मेरे पिता के मित्र ने क्या किया। अगर उस दिन वो इनको कहते कि कंकड़ पत्थर है तो हम भरोसा नहीं कर सकते थे। हम सोचते कि शायद ये आदमी धोखा दे रहा है। अब तो मैं खुद ही जानता हूं कि ये कंकड़ पत्थर है। इन 3 साल के अनुभव ने मुझे सिखा दिया कि हीरा क्या है। ये हीरे नहीं है, हम धोखे में पड़े थे। ये सम्यक त्याग हुआ, बोधपूर्वक हुआ। जब तक तुम त्याग किसी चीज को पाने के लिए करते हो, वो त्याग नहीं, सौदा है, सम्यक त्याग नहीं। सम्यक त्याग तभी है जब किसी चीज की व्यर्थता दिखाई पड़ गई। अब तुम किसी के लिए थोड़ी छोड़ते हो। सुबह तुम घर, जब तक तुम त्याग किसी चीज को पाने के लिए करते हो, वो त्याग नहीं, सौदा है, सम्यक त्याग नहीं। सम्यक त्याग तभी है जब किसी चीज की व्यर्थता दिखाई पड़ गई। अब तुम किसी के लिए थोड़ी छोड़ते हो। सुबह तुम घर का कचरा झाड़ बुहार के कचरे घर में फेंक आते, तो अखबार में खबर थोड़ी करवाते हो कि आज फिर कचरे का त्याग कर दिया। वो सम्यक त्याग है। जिस दिन कचरे की तरह चीजें तुम छोड़ देते हो, उस दिन सम्यक त्याग, बोधपूर्वक, जानकर कि ऐसा है ही नहीं। एक आदमी है जो मानता है मैं शरीर हूं, और एक दूसरा आदमी है जो रोज सुबह बैठ के मंत्र पढ़ता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इन दोनों में भेद नहीं है। यह दोहराना कि मैं शरीर नहीं हूं, इसी बात का प्रमाण है कि तुम्हें अब भी एहसास हो रहा है कि तुम शरीर हो। जिस आदमी को समझ में आ गया कि मैं शरीर नहीं हूं, बात खत्म हो गई। अब दोहराना क्या है? दोहराने से कहीं झूठ को सत्य थोड़ी बनाया जा सकता है। हां, झूठ सत्य जैसा लग सकता है, लेकिन सत्य कभी बनेगा नहीं। यह वह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं, ऐसे विभाग को छोड़ दे। और छोड़ने में ख्याल रखना, सम्यक त्याग हो, संत्यज्य, बोधपूर्वक छोड़ना। किसी की मान के मत छोड़ देना, खुद ही पारखी बनना, जौहरी बनना, तभी छोड़ना। खुद के बोध से जो छूटता है बस वही छूटता है, से सब छूटता नहीं। किसी नए द्वार से, किसी पीछे के द्वार से वापस लौट आता है। और ऐसे सब विभाग को, विभाग मिति संत्यज, मन की एक व्यवस्था है कि वो हर चीज में विभाग करता है। देखते हैं पश्चिम में आज से 2000 साल पहले सिर्फ एक विज्ञान था जिसको वो फिलॉसफी कहते थे। फिर विभाग हुए, फिर साइंस अलग टूटी, फिलॉसफी और साइंस अलग हो गई। फिर साइंस टूटी, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अलग हो गई। मेडिकल साइंस अलग हो गई, इंजीनियरिंग अलग हो गई। फिर उनमें भी टूट होने लगी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग हो गई। फिर मेडिकल साइंस 1000 टुकड़ों में टूट गई। जल्दी ही ऐसा वक्त आ जाएगा कि बाईं आंख का डॉक्टर अलग, दाईं आंख का डॉक्टर अलग, विभाजन होते चले जाते। हर चीज का स्पेशलाइजेशन हो जाता। फिर उसमें भी शाखाएं प्रशाखाएं निकल आती। वो पुराने दिन गए जब तुम किसी डॉक्टर के पास चले जाते हो, कोई भी बीमारी हो तो वो तुम्हें सहायता दे देता। वो पुराने दिन गए। अब पूरे आदमी का डॉक्टर कोई भी नहीं। अब तो खंड खंड के डॉक्टर हैं। कान खराब तो एक डॉक्टर, आंख खराब तो दूसरा डॉक्टर, गला खराब तो तीसरा,
पेट में कुछ खराबी तो चौथा। और मजा यह है कि तुम एक हो, तुम्हारी आंख, गला, पेट सब जुड़ा है और डॉक्टर सब अलग है। इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता, पेट का इलाज करवा के आ गए, आंख खराब हो गई, आंख ठीक करवा ली, कान बिगड़ गए, कान ठीक हो गए, टांसिल में खराबी आ गई, टांसिल निकलवा लिए, अपेंडिक्स खड़ी हो गई। जो लोग आज चिकित्सा शास्त्र पर गहरा विचार करते हैं वो कहते हैं तो बड़ा खतरा हो गया। आदमी इकट्ठा है तो चिकित्सा शास्त्र भी इकट्ठा होना चाहिए। ये तो खंडों का इलाज हो रहा है और एक खंड वाले को दूसरे खंडों का कोई पता नहीं। तो एक खंड वाला जो कर रहा है उसके क्या परिणाम दूसरे खंड पर होंगे, इससे कुछ संबंध नहीं रह गया है। पूरे को जानने वाला कोई बचा नहीं। अब बीमारियों का इलाज हो रहा है, बीमार की कोई चिंता ही नहीं कर रहा है। व्यक्ति की कोई पकड़ नहीं रह गई, अखंड व्यक्ति की, खंड खंड, और ये खंड बढ़ते जाते और इनके बीच कोई जोड़ नहीं है। फिजिक्स एक तरफ जा रही, केमिस्ट्री दूसरी तरफ जा रही, और दोनों के जो आत्यंतिक परिणाम हैं उनका संश्लेषण करने वाला भी कोई नहीं, सिंथेसिस करने वाला भी कोई नहीं। कोई नहीं जानता कि सब विज्ञानों का अंतिम जोड़ क्या है, जोड़ का पता ही नहीं। सब अपनी अपनी शाखा प्रशाखा पे चलते जाते, उसमें से और नई फुनगियां निकलती आती, उन पे चलते चले जाते। छोटी सी चीज को जानने में पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है और समग्र चूका जा रहा है। धर्म की यात्रा बिल्कुल विपरीत है। धर्म और विज्ञान में यही फर्क है। विज्ञान खंड करता, खंडों के उपखंड करता, उपखंडों के भी उपखंड करता और खंड करता चला जाता। तो विज्ञान पहुंच जाता परमाणु पर, खंड करते 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 वहां पहुंच जाता है जहां और खंड ना हो सके, या अभी ना हो सके, कल हो सकेंगे तो कल की कल देखेंगे। धर्म की यात्रा बिल्कुल दूसरी है। धर्म दो खंडों को जोड़ता चला जाता, अखंड की तरफ। फिर ब्रह्म बचता, एक बचता, कहो आत्मा, कहो सत्य, निर्वाण, मोक्ष, जो मर्जी। ऐसा समझो कि विज्ञान चढ़ता है वृक्ष की पीड़ से और विभाजन हो जाते, शाखाएं प्रशाखाएं, पत्तों पत्तों पर, डाल डाल, पात पात फैल जाता है। एक पत्ते पर बैठे वैज्ञानिक को दूसरे पत्ते पर बैठे वैज्ञानिक का कोई भी पता नहीं है, भी दूसरा इसका भी पता नहीं, क्या कह रहा है यह भी कुछ पता नहीं। धर्म चलता दूसरी यात्रा पर, पत्तों से प्रशाखाएं, प्रशाखाओं से शाखाएं, शाखाओं से पिंड की तरफ, एक की तरफ। विज्ञान पहुंचता क्षुद्र पर, धर्म पहुंचता विराट पर। विज्ञान पहुंच जाता अनेक पर, धर्म पहुंच जाता एक पर। इसलिए सूत्र को ख्याल रखना, विभागमिति संतज, तू विभाग करना छोड़, तू बांटना छोड़, तू उसे देख जो अविभाजित खड़ा है, अविभाज्य को देख, उस एक को देख जिसके सब रूप हैं। तो रूपों में मत उलझ। और जब भी हम कहते हैं मैं यह हूं, तभी हम कोई एक विभाग पकड़ लेते। कोई कहता मैं ब्राह्मण हूं, तो निश्चित ही ब्राह्मण पूरा मनुष्य तो नहीं हो सकता। कोई कहता मैं शूद्र हूं, तो वो भी पूरा मनुष्य नहीं हो सकता। जिसने कहा मैं ब्राह्मण हूं, उसने शूद्र को वर्जित किया, उसने अखंडता तोड़ी। जिसने कहा मैं शूद्र हूं, उसने ब्राह्मण को वर्जित किया, उसने भी अखंडता तोड़ी। जिसने कहा मैं हिंदू हूं, वो मुसलमान तो नहीं है, निश्चित ही नहीं, तो क्यों कहता है कि हिंदू। और जिसने कहा मैं मुसलमान हूं, वो भी टूटा, ईसाई भी टूटा। ऐसे हम टूटते चले जाते। फिर उनमें भी छोटे छोटे खंड हैं, खंडों में खंड हैं। आदमी ऐसा बढ़ता चला जाता। तुम जब भी कहते हो यह मैं हूं, तभी तुम एक छोटा सा घेरा बना लेते हो। सच तो यह है कि यह कहना कि मैं मनुष्य हूं, यह भी छोटा घेरा है। मनुष्य की हैसियत क्या है, संख्या कितनी है इस छोटी सी पृथ्वी पर, और यह विराट फैलाव है, इसमें मनुष्य है क्या, कण मात्र। क्यों तुम मनुष्य से जोड़ते अपने को? क्यों नहीं कहते मैं जीवन हूं? तो पौधे भी सम्मिलित हो जाएंगे, पक्षी भी सम्मिलित हो जाएंगे।
फिर ऐसा ही क्यों कहते हो कि मैं जीवन हूं, ऐसा क्यों नहीं कहते कि मैं अस्तित्व हूं? तो सब सम्मिलित हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि का यही अर्थ होता है कि मैं अस्तित्व हूं, मैं ब्रह्म हूं। सब कुछ जो है उसके साथ मैं एक हूं, वह मेरे साथ एक है। ऐसे विभागों को छोड़ते जाने वाला व्यक्ति सागर की अतल गहराई को अनुभव करता है। सागर की सतह पर लहरें हैं, गहराई में एक का निवास है।